हेलो फ्रेंड्स, आर1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक अधिगम अक्षमता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? यह एक प्रकार की विकार या विकारों का समूह होता है जिसके कारण अपन को पढ़ने, लिखने, बोलने, किसी से बात करने में अपन को दिक्कत महसूस होती है। पेन को पकड़ने में, लिखते समय अपने हाथ काम नहीं करना, बोर्ड के तरफ अपना ध्यान सही से नहीं जाना। तो इस प्रकार की जो विकार होते हैं उनको अपन लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। इसका सबसे पहले प्रयोग सैमुअल किर्क ने किया था। तो अधिगम अक्षमता का प्रयोग किसने किया? सैमुअल किर्क ने। वर्ग 2 की ओल्ड सीडीपी के क्वेश्चन देखिए मैंने, वहाँ पर हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी से पूछा गया है। आप पुराने पेपर देख सकते हो। अधिगम अक्षमता जन्मजात रूप से निहित होती है। माना जाता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि में समस्याओं के कारण अधिगम अशक्तता पाई जाती है। तो अधिगम अक्षमता क्या होती है? जन्मजात रूप से होती है। ये काय की बीमारी है? तो अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी होती है। यह बीमारी, यह विकार उन बालकों में भी पाया जाता है जो सामान्य से श्रेष्ठ बुद्धि वाला या सामान्य संवेदी प्रेरक तंत्र वाला तथा जिनको सीखने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। यह सूचित प्रबंधन द्वारा दूर भी की जा सकती है, लेकिन पूर्णतः नहीं। ये जो विकार होते हैं ना, अपन को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इनको ठीक नहीं कर सकते। यह उन विकारों के समूह को व्यक्त करता है जिनके कारण व्यक्ति में सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने में व गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है। प्रमुख विकृतियाँ। अब जो शॉर्टकट, जो वेरी आईएमपी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। पठन विकृति क्या होती है? तो पठन विकृति पढ़ने से संबंधित, शब्दों को सही से नहीं पढ़ सकते, उल्टा पढ़ते हैं, मान को नाम पढ़ते हैं, एम को डब्ल्यू पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की विकृति को पठन विकृति कहते हैं। पठन विकृति से संबंधित एक बीमारी है डिसलेक्सिया, इसे पूछेंगे। लेखन विकृति, लिखने से संबंधित, जैसे अपन कोई ग्राफ बनाते हैं या कुछ लिखते हैं तो पेन सही से नहीं पकड़ पाते हैं, तो इस प्रकार की विकृति को लेखन विकृति कहते हैं। फिर गणितीय विकृति पूछेगा। गणितीय विकृति में कौन से आता है? जैसे अपन को सवाल करने में संबंधित, ग्राफ, गणित के पाई ग्राफ बनाने में दिक्कत आती है। मौखिक विकृति, भाषा संबंधित, अपन कुछ बोलते हैं और भाषा सुनते हैं तो अपन को सही से समझ में नहीं आती। तो ये प्रमुख 4 विकृतियाँ हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी है, अपन को पहले ये 4 पढ़ना है, फिर बाद में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे इनको। सबसे पहले ही पढ़ेंगे अपन पठन विकृति। पठन विकृति क्या होती है? और पठन विकृति के 3 भाग होते हैं। इसके सिर्फ नाम याद करना है। डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया। तो ये पूछ ले डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकृति से। एलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकृति से। हाइपरलेक्सिया पठन विकृति से। अभी तक इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं आया, पर फिर भी अपन को याद रखना पड़ेंगे इनके नाम। सबसे पहले पढ़ते हैं डिसलेक्सिया। ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। डिसलेक्सिया क्या होता है? तो रुडोल्फ बर्लिन ने सबसे पहले डिसलेक्सिया को खोजा था। डिसलेक्सिया के अंतर्गत वर्णमाला अधिगम में, वर्णमाला सीखने में कठिनाई, स्वर वर्णों का लोप हो जाना, शब्दों को उल्टा पढ़ना, जैसे मान को नाम, एम को डब्ल्यू, समान उच्चारण वाली ध्वनि को पहचानने में, जैसे कल कल, राम, पिता, पिता, चीता, चीता, तो बड़ी चीता और छोटी चीता, इस प्रकार की पहचान करने में दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया पठन विकृति के अंतर्गत अपन पढ़ते समय आधे शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे अपन पढ़ रहे हैं पठन तो पन पढ़ता है, जैसे बाजार तो बार पढ़ता है। तो इस प्रकार से एम को डब्ल्यू पढ़ता है, उच्चारण ध्वनियों को पहचान नहीं कर पाता, जैसे चीता और चिता है। तो ये सम उच्चारण है पर वो अंतर नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की विकृति पठन विकृति के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से डिसलेक्सिया के अंतर्गत ये सब आते हैं। अगला टाइप है पठन विकृति का एलेक्सिया। पठन अक्षमता, पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना,
या सीखने की क्षमता। तो एलेक्सिया में सिर्फ इतना ही याद रखना, अगर डिटेल से पूछे एलेक्सिया क्या होता है तो अपन को सिर्फ सीखने की अक्षमता इतना याद रखना। फिर पूछ ले हाइपरलेक्सिया क्या होता है, तो श्याम पट पर लिखे गए शब्दों या वाक्यों का अवबोध न होना। श्याम पट पे मतलब अपन बोर्ड पे कुछ भी लिखते हैं ना, तो लिखते समय बच्चों को समझ में नहीं आता क्या लिख रखा, वो उल्टे सीधे अक्षर पढ़ने लगता है। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, एलेक्सिया क्या होता है, हाइपरलेक्सिया, ये तीनों पठन विकृति के प्रकार जो अपन ने पढ़ लिए। अब आता है लेखन विकृति। लेखन विकृति क्या होती है, तो लेखन विकृति लिखने संबंधित, इसमें सबसे पहले आता है डिसग्राफिया, फिर डिस्प्रेक्सिया, फिर अप्रेक्सिया। डिसग्राफिया लेखन विकृति होती है, लिखते समय स्वयं से बातें करना, लिखते जाते वो खुद से बातें करते हैं। अनियमित आकार वाले शब्द लिखना, लेखन सामग्री का कमजोर पकड़, जैसे पेन है तो इसको अपन ऐसे सही ढंग से पकड़ते हैं, वो ऐसे पकड़ता है। और फिर अक्षर जैसे टेढ़े मेढ़े लिखता है, राम के साथ लिख रखा है, ऊपर नीचे लिख देता है काम, ये कमल ऐसे टेढ़ी का लाइनें करके लिखता है, तो इस प्रकार की विकृति डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत अपन चित्रांकन में कठिनाई महसूस करते हैं, अपन कुछ भी चित्र बनाते हैं तो उसमें कठिनाई महसूस होती है, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया। और एक और आती है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया लिखने संबंधित का एक और पार्ट है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या है, शारीरिक विकार जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखना नहीं कर पाना, वह हाथ व आंखों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अप्रेक्सिया। अगली विकृति है गणित विकृति या मैथमेटिक विकृति। गणित अक्षमता, गणित से मैथमेटिक अक्षमता, गणित से संबंधित अक्षमता। इसके अंतर्गत क्या आता है, लेक्सिकल, ग्राफिकल, वर्बल। लेक्सिकल डिसकैल्कुलिया, ग्राफिकल डिसकैल्कुलिया, वर्बल डिसकैल्कुलिया। लेक्सिकल के अंतर्गत क्या आता है, गणित संकेत को समझने में दिक्कत। ग्राफिकल डिसकैल्कुलिया क्या आता है, गणित में ग्राफ नहीं बना पाना। और वर्बल डिसकैल्कुलिया क्या है, गणित के शब्दों को नहीं बोल पाना। डिसकैल्कुलिया, इसमें अंकों या संख्या के अर्थ को समझने की अयोग्यता से लेकर सूत्र व सिद्धांत की अयोग्यता, गणित संक्रिया न कर पाना। डिसकैल्कुलिया, गणित विकृति जिसे अपन डिसकैल्कुलिया कहते हैं। डिसकैल्कुलिया के 3 पार्ट होते हैं, लेक्सिकल डिसकैल्कुलिया, ग्राफिकल डिसकैल्कुलिया और वर्बल डिसकैल्कुलिया। अब अपन अगला विकार पढ़ेंगे, मौखिक संचार अक्षमता, जिसमें पहला है अपेज्या। अपेज्या क्या होता है, मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई। अपन कुछ भी भाषा ग्रहण करते हैं ना, कोई बोलता है ग्रहण करते हैं, तो उससे संबंधित क्या होता है, अपेज्या। और डिस्पेजिया, विचारों की अभिव्यक्ति के समय कठिनाई। अपन कोई भी विचार बोलते हैं या सुनते हैं तो उस समय जो कठिनाई का अनुभव करते हैं उसे डिस्पेजिया बोलते हैं। अपेज्या मतलब भाषा ग्रहण के समय, और डिस्पेजिया यानी विचारों की अभिव्यक्ति, विचार को बोलते समय जो कठिनाई होती है उसे डिस्पेजिया कहते हैं। अपन ने अभी तक 4 प्रकार पढ़ लिए हैं, अब अपन पढ़ेंगे इसके और अगला विकार पढ़ेंगे अपन, अवधान विकार, ADHD। सबसे पहले ADHD का फुल फॉर्म पूछता है, तो ADHD का फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सबसे पहले क्या पूछता है कि ADHD क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा विकार जो ध्यान को प्रभावित करता है। इसमें बेचैनी, दोषपूर्ण व्यवहार, एक जगह स्थिर होकर बैठ न पाना, इधर उधर घूमना, बातचीत करना, बोलने में जल्दबाजी। तो अवधान विकार किससे संबंधित है, तो ध्यान लगाने में, अपन ध्यान एक जगह नहीं टिकता है, इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, जल्दबाजी में कुछ भी कार्य करने लगते हैं, तो इस प्रकार की विकृति को क्या बोलते हैं, अवधान विकार या ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगला विकार है ऑटिज्म। अगला विकार है ऑटिज्म, जिसे स्वलीनता भी कहते हैं,
आत्मविमोह भी कहते हैं, स्वपरायणता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द बार बार बोलना, सामाजिक व्यवहार व संपर्क कमजोर, परिचित को पहचान न पाना। विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑटिज्म न्यूरो विकास विकार। ऑटिज्म क्या होती है कि एक प्रकार की जो बीमारी होती है जिसमें अपन समाज से संबंधित, समाज के लोगों से अपन ठीक से बातचीत नहीं कर पाते हैं। अपन को डर लगता है, ये अपने बारे में क्या सोचेंगे, उनसे शर्म आने लगती है, उनसे अपन ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। और अब इससे संबंधित क्वेश्चन कि ऑटिज्म काय से संबंधित बीमारी है, तो सामाजिक व्यवहार से संबंधित। ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अप्रैल को। ऑटिज्म कौन सा विकार है, तो ऑटिज्म न्यूरो विकास विकार है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगला है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है, एक अवसाद, भावनात्मक स्थिति जो एक प्रकार का गंभीर तनाव है। तो डिस्थीमिया में इतनी बात ध्यान रखनी है कि एक तनाव है, कुल मिलाकर गंभीर तनाव। ऑटिज्म क्या है, तो आत्मविमोह मतलब सामाजिक व्यवहार करने में कठिनाई है। और ADHD क्या है, ध्यान, एक जगह ध्यान केंद्रित करने से संबंधित बीमारी है। GAD एक विकृति है। GAD क्या है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। GAD का फुल फॉर्म पूछेगा, क्या है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। यह सामान्य चिंता विकार है। किसी भी बात को लेकर नकारात्मक सोचना, यानी अपन किसी भी बात को लेकर हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं। इस प्रकार को अपन सामान्य चिंता विकार कहते हैं। जैसे अपन वर्ग 3 की एग्ज़ाम देने गए तो सोच रहे हैं कि बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा पेपर कैसा जाएगा, मैं वहाँ भूल तो नहीं जाऊँगा क्वेश्चन, मेरा कंप्यूटर ख़राब तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरी गाड़ी छूट तो नहीं जाएगी, कहीं मैं पेपर से 1 नंबर से नहीं रह जाऊँगा। तो इस प्रकार अपन नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं। तो इस प्रकार का विकार जो होता है सामान्य चिंता विकार, जिसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। फिर अगली बीमारी है, अगली विकृति है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा या नर्वोजा, यह शरीर की प्रतिमाओं से संबंधित कुछ समस्याएं, जैसे बार बार अपने शरीर को देखना, मैं मोटी तो नहीं हो गई। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा शरीर की आकृति से संबंधित बीमारी है। बार बार अपने शरीर को देखते हैं, कहीं मैं मोटी तो नहीं हो गई, कहीं मेरे बाल सफ़ेद तो नहीं हो गए, चेहरे पे दाग धब्बे तो नहीं है। तो इस प्रकार शरीर से संबंधित जो बीमारी या आकार, शरीर के आकार से संबंधित जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा। OCD का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मतलब है कुछ तीव्र करने की इच्छा या मन में कुछ भी विचार, इमेज बनते रहते हैं, जिससे मरीज को तनाव महसूस होता रहता है। बार बार मरीज को यह लगता है कि उसके पास गंदगी बहुत है, वो बार बार हाथ धोते रहता है और बार बार हाथ धोते रहता है और एक ही बार में पूरा साबुन पानी की टंकी खत्म कर देता है। यदि मरीज को बाहर चला जाए तो कमरे से, तो उसको विचार आता है कि मैंने लाइट बंद करी कि नहीं करी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को कहीं पे भी गंदगी नज़र आती ना तो परेशान, बेचैनी रहती, वो सोचता है कि मैं इस चीज़ को साफ़ करके रहूँगा। तो वो मतलब उसको साफ़ करने के लिए पूरा साबुन ख़त्म कर देता है, पानी की टंकी ख़त्म कर देता है। कभी वो रूम से बाहर जाता है तो फिर सोचता है कि मैंने लाइट बंद करी कि नहीं करी। तो ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है। डिस्नोमिया क्या, एक प्रकार की तकनीक, काय की तकनीक कि बच्चों को शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है। डिस्नोमिया के द्वारा बच्चे शब्द खोजने की समस्या का निदान करते हैं। एक प्रकार का और विकार है बाइपोलर डिसऑर्डर, द्विध्रुवी विकार, एक गहरा अवसाद। इसको द्विध्रुवी विकार इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 प्रकार से मूड बदलता है। इसे तीव्र मूड स्विंग भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति अचानक से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और काम करने लगता है और खुश हो जाता है, फिर कुछ देर के बाद फिर चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कभी व्यक्ति इतना आवेशशील हो जाता है कि काम करने लगता है और फिर कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो 2 प्रकार से मूड बदलता है, इसलिए इसे द्विध्रुवी विकार या बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। फिर अगला है क्लोस्ट्रोफोबिया।
क्लोस्ट्रोफोबिया क्या है? ये भी एक तनाव विकार है। क्लोस्ट्रोफोबिया क्या है? एक तनाव विकार है। तो डिस्नोमिया क्या है? शब्द खोजने से संबंधित, बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है, ये एक तकनीक होती है। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक द्विध्रुवी विकार है। इसमें अचानक से मूड बदलता है, कभी अचानक से ज़्यादा एक्टिव होकर काम करने लगते हैं, फिर कभी मूड चेंज हो जाए तो गुस्सा करने लगते हैं। तो इस प्रकार का विकार है। क्लोस्ट्रोफोबिया क्या है? एक तनाव विकार है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना। यह एक प्रकार का घटना संबंधित विचार है। जब हमारे सोचने से कोई जब हमारे सामने कोई दर्दनाक एक्सीडेंट हो जाए या बिजली से करंट लग जाए, जल जाए, तो ऐसी दुर्घटनाएं हमारे बार बार दिमाग में घूमती रहती है। इसलिए इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे अपने सामने अचानक से कोई गाड़ी आई, वो ट्रक ने टक्कर मार दी, तो फिर अपन सोचते हैं काश ये व्यक्ति इधर टर्न नहीं लेता, इतना फास्ट नहीं चलाता, तो उसकी टक्कर नहीं होती, ये मरता नहीं, इसका परिवार का क्या होगा। तो इस प्रकार अपन जो बार बार सोचते हैं ना घटना के बारे में, तो उसे क्या कहते हैं? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर अगली बीमारी है, अगली विकृति है क्वाड्रिप्लेसिया। क्वाड्री का मतलब चार, प्लेसिया हाथ पैर चारों प्रभावित होते हैं। तो क्वाड्रिप्लेसिया में क्या? एक प्रकार की विकृति जिसमें हाथ पैर चारों प्रभावित होते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि हाथ पैर चारों प्रभावित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो क्वाड्रिप्लेसिया। हाइपर काइनेटिक विकार, तो इसमें किसे पूछा गया था? डिस्ट्रैक्टिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, ये 3 दिया था और एक और दूसरा शब्द दिया था। तो ये किससे संबंधित? इनमें से हाइपर काइनेटिक विकार से संबंधित कौन नहीं है? तो ये तीनों तो हैं, और इसके अलावा जो चौथा देगा वो नहीं होगा। तो डिस्ट्रैक्टिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, ये याद रखना अपन।